इंग्लिश स्ट्रेटजी का बहुत सारे वीडियो देख चुके हो ना, फिर भी इंग्लिश का मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं एरर हो ही जाता है। कभी आपका ग्रामर में हो जाता है, कभी क्लोज टेस्ट में हो जाता है, कभी पैसेज में हो जाता है, कभी आपका वोकैब में हो रहा है ना ऐसा। लेकिन ये वीडियो आपका आखिरी वीडियो होने वाला स्ट्रेटजी का, इसको देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और आपका मार्क्स तो 50 में 50 पूरी में आने वाले हैं अगर आपने अच्छे से फॉलो किया। जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ लास्ट तक देखना और उसको बस 2 से 3 महीने फॉलो करना, और 2 से 3 महीने के बाद आपको अगर रिजल्ट ना मिले ना तो वापस इस वीडियो में आना और बताना कि तुम्हारा स्ट्रेटजी बेकार है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस स्ट्रेटजी पे, और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ा है 10 तक और बहुत ही कमजोर था मेरा इंग्लिश, और सबसे ज्यादा जो डर लगता था इंग्लिश में लगता था। और वहां से लेकर के मैंने अपने इंग्लिश को इतना इंप्रूव किया कि जब मेरा मेंस एग्जाम था, सीजीएल का एग्जाम, तो 200 में से मेरा 179 मार्क्स आया था। ठीक है, और इंग्लिश मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था कि यार बहुत मजा आता है इंग्लिश पढ़ने में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी इंग्लिश बहुत आसान लगने लगेगा और पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है गोल्डन कुमार और मैंने एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल जैसे एग्जाम निकाले हैं और अभी मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूं। और मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी लर्निंग है अपने प्रिपरेशन का, वो आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप भी अपने एग्जाम को एक बार में क्रैक कर सको। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश की और ये हमारा पहला वीडियो है 4 वीडियो की सीरीज में। उसके बाद हम मैथ, रीजनिंग और जीके का भी बताएंगे कि कैसे आप उसमें भी 50 में 50 आप स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है ना तो आपको 3 स्टेप्स मैं बताने वाला हूं, और इन 3 स्टेप्स को पूरा करने के लिए हर दिन आपको 3 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा सर 3 घंटे टाइम सिर्फ इंग्लिश के लिए हम दे? हाँ भाई, अगर इंग्लिश इंप्रूव करना तो 3 घंटे देना पड़ेगा और मैंने खुद दिया है। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम चूज करना पड़ेगा कि मुझे ये 3 घंटे फिक्स करना है, इसी घंटे में पढ़ूंगा। मेरे लिए जो वो टाइम था ना, शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक था। ठीक है, ये मेरा फिक्स था कि मैं इस टाइम पे इंग्लिश ही पढ़ूंगा। हर दिन उसी टाइम पे मैं इंग्लिश पढ़ता था और इन 3 घंटों को मैंने 3 स्लॉट्स में बांट लिए थे। ठीक है, 1-1 घंटे का 3 स्लॉट था और तीनों में मैं अलग अलग चीजें पढ़ता था, लेकिन इंग्लिश कहीं चीजें पढ़ता था। और वही मैं आपको बताना हूं। सबसे पहला स्लॉट जो था 1 घंटे का, उसमें मैं पढ़ता था वोकैब। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना ना तो वोकैबुलरी आपको इंप्रूव करना होगा। वोकैबुलरी का मतलब वर्ड मीनिंग। जब तक आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता चलेगा तो आप कैसे इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा वोकैब्स को याद करो। और कितने वोकैब्स हमें याद करने पड़ते हैं अगर एसएससी, सीजीएल जैसे एग्जाम को निकालने, तो 3 से 5,000 नए वर्ड्स को आपको याद करने पड़ेंगे, तभी जाकर के काम हो पाएगा। अदरवाइज आप सोचोगे कि बिना वोकैब्स के हम एग्जाम को निकाल ले, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। आपको देना ही पड़ेगा, 3 से 5,000 वोकैब्स को याद करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं कि हम वोकैब्स याद कहां से करें। तो इसके लिए मैं पता है क्या करता था, एक बुक मैंने ले लिया था, नीतू मैडम की जो वॉल्यूम 1 बुक है, उससे मैं करता था। आपके पास हो सकता है अदर बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, जो कि मैंने वोकैब्स के लिए किया था और ये भी मैंने पढ़ी थी। मैंने जब लगभग 2-3 महीने पढ़ लिया था, अपने वोकैब्स को याद कर लिया था, 2-3 महीने के बाद ये मैंने 1 से 1.5 महीने में पूरा बुक को कंप्लीट किया था। बहुत अच्छी बुक है, रूट वर्ड से। अगर एक रूट वर्ड पढ़ोगे तो उससे कम से कम 8-10 वोकैब्स आपको याद हो जाएंगे। तो रूट वर्ड से याद किया हुआ बहुत अच्छे से आपको खुद से पढ़ सकते हो इसको, या तो इसके लिए पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। गोल्डन एजुकेशन ऐप पे जाओगे, गोल्डन एजुकेशन ऐप पे जाओगे तो ये पूरा बुक्स को पढ़ाया हुआ अच्छे से, क्लास बाय क्लास, 30 क्लास में सारा करवाया हुआ है। तो वहां से भी आप इस चीज को, वर्ड पावर मेड इजी को कंप्लीट कर सकते हो। और हर दिन 20 में वर्ड मीनिंग्स याद करता था, 20 में इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करता था और 20 में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद करता था। यानी 60 मेरा टारगेट होता था कि 1 घंटे में 60 वर्ड्स को याद करूं। ठीक है, कभी कभी ज्यादा भी याद कर लेता था, कभी कभी कम भी याद होता था, कोई मैटर नहीं पड़ता था, लेकिन 20 मेरा टारगेट होता था कि मैं 20 याद करूं कम से कम। ओके, तो आपको भी यही करना है कि हर दिन आपको 20 वर्ड मीनिंग, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 20 आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करने हैं। याद रखना, जब आप वर्ड याद करो ना तो सिर्फ ए से लेकर के जेड तक जितने वर्ड्स हैं उसी को याद करना, उसका हिंदी मीनिंग या फिर इंग्लिश मीनिंग आपको याद करना है। आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद मत करना कि ये वर्ड है, इसका 5 सिनोनिम्स होगा, इसका 5 एंटोनिम्स होगा। अगर वो याद करने लगोगे तो कभी भी याद नहीं होगा। आपको वर्ड का मीनिंग याद करना है। जैसे कि मुझे वर्ड कोई भी था उसका हिंदी मीनिंग याद करना था। ए से मैंने स्टार्ट किया था और जेड तक जितने भी वर्ड्स थे वो मैंने याद किया था। ए से देखो अभी भी मुझे याद है, अबेस था, अबेटवायर था, अबेटमेंट था, अबलूशन है, आइल है, ये सारे ए से वर्ड जितने थे उसका मैंने सारे का हिंदी मीनिंग याद किया था। अबेस मतलब नीचा दिखाना, अबलूशन मतलब शुद्धि करना, अबेटवायर मतलब बुचड़ खाना, अबेटमेंट मतलब दुष्प्रेरण, आइल मतलब होता है कि बीच का जो रास्ता होता है। तो ऐसे करके आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग याद होना चाहिए। हाँ, ये वर्ड्स का मीनिंग याद नहीं होता, आपको बार बार याद करना पड़ता है, आपको रटना पड़ता है, किसी चीज से आपको रिलेट करके याद करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड्स है तो उसको किसी से रिलेट करो, अपने दोस्त से, कि अबलूशन, अबलूशन का मतलब होता है शुद्धिकरण। तो अबलूशन करने के लिए मैं गंगा किनारे गया था, याद रखना। अबलूशन का मतलब ये होता है। आइल, आइल मतलब होता है बीच का रास्ता।
जो दोनों तरफ सीट होगा और बीच में जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं आइल, ठीक है। तो आइल याद करो कि खुद जा रहे हो, आइल के बीच में जा रहे हो, याद नहीं होगा लेकिन 3-4 बार फोटो इमेज से आपको याद होगा। कोई भी वर्ड आप फोटो से ही याद हो करते हो, उस वर्ड का मीनिंग सिर्फ ऐसे याद करोगे तो कभी भी याद नहीं होगा। किसी चीज से रिलेट करने की कोशिश करो, अगर नहीं रिलेट हो रहा तो उसका एग्जाम्पल है गूगल में सर्च करो, वहां से आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे रिलेट कर सकते हो। आप एलिफेंट सोचते हो तो एलिफेंट का आपका हाथी का एक इमेज बनता है। एरोप्लेन सोचते हो, एरोप्लेन का इमेज आपके माइंड में बनता है ना, तब जाकर उसका मीनिंग याद होता है। उसी तरह से कोई भी वर्ड के लिए हमें उसका एक इमेज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको रिलेट करके वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रिलेटिवली कम हार्ड है, वो जल्दी याद हो जाते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको वैसे आपको हर दिन वर्ड मीनिंग आपको याद करने ही पड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। और जब आज कोई वर्ड मीनिंग याद किया, जब कल आओगे फिर से वर्ड मीनिंग याद करना, तो सबसे पहले 5 मिनट 10 मिनट देकर के कल क्या याद किए थे, प्रीवियस डे क्या याद किए थे, उसको देख लेना। जब तीसरे दिन जाओगे तो 2 दिन पहले तक क्या हमने याद किया उसको याद कर लेना, और जो चीज़ें जो याद ना हो उसको हाईलाइट भी करते रहना ताकि उस पर ज़्यादा फोकस करना, उनको ज़्यादा बार बार याद करना। तो पहला स्टेप ये है कि आपको वोकैबुलरी याद करना पड़ेगा 1 घंटे में। स्टेप नंबर 2 पे अब चलते हैं। यहाँ पे है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश की समझ। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, जब तक कि आप उसको समझोगे नहीं तब तक आपका काम नहीं बनेगा। इंग्लिश लैंग्वेज को समझ लिए तो आपको ग्रामर की नीड भी नहीं पड़ेगी, आप बिना ग्रामर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। और यही गलती लोग करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ ग्रामर 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 पढ़ते रहते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अपना कमांड नहीं बनाते, इसके कारण क्या होता है, इंग्लिश उनका वीक हो जाता है। तो आपको बोलूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, आपको रीडिंग डालनी है। हर दिन आपको 40 से 45 मिनट आपको रीडिंग डालनी है। और रीडिंग डालने के लिए जैसे ही आपके बोला जाता है रीडिंग डालो, तो आपका मन में क्या आता है, न्यूज़पेपर आता है कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली। हमेशा आप सुने होंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, यही दिमाग में आता है। लेकिन सबके लिए न्यूज़पेपर और आपका ये नॉवेल्स नहीं होता है। अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको कम लेवल वाले आपको जो रीडिंग है ना वो करना पड़ेगा, जो आप जहाँ समझ सको। अगर आप ऐसी चीज़ें पढ़ने लगोगे ना जो आपका हार्ड है, न्यूज़पेपर का डिटेल पढ़ने लगोगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप 2 दिन पढ़ोगे उसके बाद नहीं पढ़ोगे, या फिर 2-4 लाइन पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा छोड़ दोगे। तो आपको ऐसी चीज़ पढ़नी चाहिए जो आपको थोड़ा समझ में भी आए, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगे अपने लेवल के हिसाब। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप NCERT का जो इंग्लिश बुक आता है ना, क्लास 6 का, 7 का, 8 का, जो भी आपको लगता है कि इस लेवल से मैं अपना शुरुआत कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे समझ में भी आता है, पढ़ने में मजा भी आता है और कुछ नए वर्ड्स मिल जाते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाती है, तो वहाँ से स्टार्ट करो। मैंने खुद क्लास 6 के NCERT बुक से स्टार्ट किया था और उसको भी पढ़ने का एक तरीका होता है। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है, इसका थंबनेल आपको दिख रहा होगा यहीं कहीं पे, और आई बटन पे इसका लिंक मिला होगा, वो वाला वीडियो जरूर देखना कि NCERT बुक पढ़ करके कैसे हम अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव कर सकते हैं। जब आपका धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा ना, 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास तक पढ़ लोगे, ठीक है, तब जाकर के देखना कि आप न्यूज़पेपर में स्विच कर सकते हो या फिर अच्छे अच्छे नॉवेल्स में स्विच कर सकते हो। तब जाकर के आपको स्विच करना है, ये नहीं कि पहले से न्यूज़पेपर उठा लोगे तो कभी भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। और याद रखना कि जब भी बुक पढ़ो, कोई भी नया वर्ड्स मिले वहाँ पे अंडरलाइन करो, ठीक है, और वहाँ पे वहीं पे उसका हिंदी मीनिंग, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी अपने मोबाइल में जरूर रखना। शब्दकोश आता है एक, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी सर्च करोगे प्ले स्टोर पर तो आपको मिल जाएगा, और उसको लिख करके वहीं पे उसका हिंदी मीनिंग आपको लिख लेना, उसी वर्ड के आसपास लिख लेना। जितने भी वर्ड्स मिले आपको नए नए आपको लिखते जाना है। अगर नहीं लिखोगे ना तो अब क्या होगा कि कुछ फिर फायदा नहीं होने वाला है आपको। हो सकता है तो एक वोकैब की कॉपी भी आपको बना के रखना है, जहाँ कहीं से भी नए वर्ड्स वोकैब्स का मिलते हैं उसको लिख लेना, उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि यही वर्ड्स आपका एग्जाम में भी आ जाए तो आपका वहाँ पे 2 नंबर छूट जाएगा। तो ऐसे मैं करता था कि कोई भी नया वर्ड्स आता था मैं उसको लिख लेता था वहीं पे उसकी मीनिंग। फिर आपको क्या करना है, हाँ एक चीज़ और करना है ना, मैं जब पढ़ाई करता था ना तो अपने टाइम पे थिंक एंड ग्रो रिच बुक रखता था और उसके 2-4 लाइन 2-5 लाइन 4 पेज 5 पेज मैं पढ़ लिया करता था। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, एक तो मोटिवेशन मिलता था मुझे और पढ़ने के लिए, साथ में मुझे इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी बनती थी। तो आप कोई भी मोटिवेशनल बुक्स अपना 5 पेज 6 पेज 10 पेज जितना भी पढ़ सकते हो, हर दिन 10-15 मिनट पढ़ सकते हो, इससे भी आपको फायदा होगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सिर्फ आपको रीडिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं, उसके साथ में 15-20 मिनट आपको पैसेज सॉल्व करने हैं, क्लोजेस सॉल्व करने हैं और आपका PQRS सॉल्व करना। जब पैसेज सॉल्व करते हो ना तो आपको वहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो पहले ईजी वाले पैसेज आप सॉल्व कर सकते हो, क्लोज टेस्ट कुछ सॉल्व कर सकते हो, ये सब आपको बुक्स में मिल जाएंगे। बहुत सारे बुक्स भतेरे पड़े हुए हैं वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो मैडम की बुक मिलेगा वहाँ पे मिल जाएगा, आपको पिनेकल की बुक लोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बुक्स हैं जहाँ से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। और हाँ, अगर ऐप से करना है, अगर टेस्ट के फॉर्म में करना है ये सारी चीज़ें, वोकैब्स का टेस्ट वगैरह, तो आप गोल्डन एजुकेशन एक ऐप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे गोल्डन एजुकेशन, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उस पर डाउनलोड करना, फ्री में आपको मिला हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो गोल्डन एजुकेशन ऐप। तो ये 2 स्टेप्स हो गया। अब चलते तीसरा स्टेप जो कि मैं फॉलो करता था वो था ग्रामर। अब मेरा लास्ट पार्ट आता था कि मैं ग्रामर करूँगा। तो जहाँ से भी मैं क्लासेस ले रहा था वहाँ टीचर मुझे नोट्स कॉपी बनवाते थे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सारे उसका रूल बताते थे कि इसका नाउन का क्या रूल है, प्रोनाउन का क्या रूल है। आप भी पढ़ रहे होगे तो आपका उसका नोट्स कॉपी को मैं रिवाइज करता था बार बार, ठीक है, उसका नोट्स कॉपी को तो करता ही था, प्लस साथ में हर एक चैप्टर्स पे
50, 60, 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करता था, ठीक है, कोई भी बुक से। मैं उस टाइम पे मेरे पास एक ही बुक था, एक नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 बुक थी, उसमें दोनों चीज़ था, आपका वोकैब भी था और ग्रामर भी था। उसी से मैं सारा प्रैक्टिस करता था, उसको 4 बार 5 बार मैं करते रहता था। तो आपको भी यही करना है कि आपको एक टीचर पकड़ लेना, उसका नोट्स कॉपी को करना बहुत अच्छे से, ग्रामर रूल्स को बार बार याद करना और उस पर हर एक चैप्टर पे नाउन पे 100 क्वेश्चन कर लिए, प्रोनाउन पे 100 क्वेश्चन कर लिए, एडजेक्टिव पे 100 क्वेश्चन कर लिए, टेंस पे 100 क्वेश्चन कर लिए और उसी को बार बार रिवाइज करते रहोगे ना, तो उसी से आपका सारा रूल्स याद हो जाएगा। और यही करना है और कुछ कुछ ग्रामर का प्रैक्टिस भी आपको करते रहना है। और ग्रामर कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, तो इसके लिए भी गोल्डन एजुकेशन ऐप पे जाओगे ना, तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सबका अलग अलग टेस्ट हमने डाल दिया बना करके, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बुक आती है बहुत अच्छी जो कि मैं प्रैक्टिस करता था, मिरर ऑफ कॉमन एरर है, एरर प्रैक्टिस करने के लिए स्पेसिफिक बुक है कि हर एक चैप्टर का 50-50 आपको एरर्स मिल जाएंगे और उससे आपको रूल्स भी याद हो जाएगा। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी बुक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको करना है ग्रामर के लिए, वो है आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और स्टार्टिंग से ही आप सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर देना, ठीक है। मैं क्या करता था ना कि हर एक अल्टरनेट डेज पे या फिर 2 दिन के गैप में एक 25 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट लगाता था और बहुत अच्छे तरीके से लगाता था। कोई जरूरी नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपको वोकैब्स पहले से पता होना चाहिए, नहीं। इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट के लिए ये सब मैंडेटरी नहीं है। बाकी मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए आपको पहले से चैप्टर पढ़े होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप पढ़ोगे, आप कुछ ना कुछ सीख लोगे उस सेक्शनल टेस्ट से। तो आपको यही करना है कि हर एक अल्टरनेट डेज पे एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है आपको, और इतने अच्छे से करना है ना कि उसके 25 क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए। आपका सिनोनिम्स पूछा जा रहा है तो उसका 5 वर्ड्स आपको होना चाहिए। एक तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा कि इसका क्या आंसर होगा, उसका 4 ऑप्शंस होंगे, चारों का भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आपको करने हैं, ठीक है। और कोई अगर एरर होगा तो एरर का क्या, आपका वहां पे कौन सा रूल फॉलो करता है उस एरर का सॉल्यूशन में देखना, उसको आपको याद कर लेना। तो एक बार 25 क्वेश्चन का सेक्शनल लगाना है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना और उसको याद कर लेना है सारे चीजों को, उसका पैसेज, क्लोज टेस्ट, सब कुछ को बहुत अच्छे से। और ट्राई करना कि जो नेक्स्ट 60 डेज में ना कम से कम 15 से 20 ऐसे सेट्स हो जाना चाहिए जिसका सब कुछ आपको याद हो, उसका सारा वोकैब्स आपको याद होना चाहिए, सारा सिनोनिम्स याद होना चाहिए, सारे रूल्स याद होने चाहिए। अगर ऐसा कर लो ना तो ओवरऑल आपके इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये आपको जरूर करना है। और जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाना तो रेगुलर आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है, ऑनलाइन लगाने हैं और वो भी टाइम लिमिट के अंदर लगाने हैं। 10 मिनट का टाइम देना, 8 मिनट का टाइम देना, उतना में ही आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है। और सेक्शनल टेस्ट आप कहाँ से लगा सकते हो, तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, वहाँ पे अच्छे लेवल के सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे जैसे कि एग्जाम में आता है, तो वहाँ से लगा सकते हो। और वहाँ पे फुल मॉक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट लगा लेना, ठीक है। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो आप टॉपर कूपन कोड यूज करना, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो इंग्लिश को अगर इंप्रूव करना ना तो ये तीनों स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा और ये तपस्या आपको करना पड़ेगा। 3-4 महीने कर लोगे, इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। याद रखना, सबसे पहले 1 घंटे वोकैब्स करने हैं, 1 घंटे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है और 1 घंटे ग्रामर और सेक्शनल टेस्ट पे आपको टाइम देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, जब पढ़ोगे वोकैब्स याद नहीं होगा, रिटेटिंग से लगेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। उसी तरह से रीडिंग डालोगे, रीडिंग करने का मन नहीं करेगा, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन छोड़ना नहीं है, आपको इंप्रूव करते जाना है। और उसी तरह से ग्रामर्स के रूल्स भी आपको याद करते रहने हैं और जो चीज़ पढ़ रहे हो उसी को बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना और देखना आपका ग्राफ जो है, लर्निंग का ग्राफ आपका बढ़ता जाएगा और फिर आपको मजा आने लगेगा और इंग्लिश पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब आपको रिलेट होने लगेगी, बहुत सारे वोकैब्स आपको आने लगेंगे, एग्जाम में, मॉक टेस्ट में आपको आने लगेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। तो आपको कंटिन्यूअस ये करते रहना है और पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे सोचोगे कि 15 दिन 20 दिन में इंग्लिश इंप्रूव कर लूँ तो नहीं होगा, कम से कम आपको 3 से 4 से 5 महीने देना पड़ेगा और 5 से 6 महीने के बाद तो आपका इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इंग्लिश का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें मैं बताऊंगा कैसे आप मैथ्स में 50 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने 2 बार प्री एग्जाम दिया, दोनों बार मैथ्स में मैंने 50 स्कोर किया। वो वाला वीडियो बहुत जल्द आने वाला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो जो आपके दोस्त SSC CGL या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय और अच्छे से अपना ध्यान रखना।